Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 5th maths which is the fish tail. अब आप कहेंगे मैथ्स का चैप्टर और फिश टेल यानी कि फिश की स्टोरी, एक तरीके से कहानी हमें इसमें बताई जाएगी. चैप्टर का नाम भले ही फिश टेल हो लेकिन इसको आपको एक इंग्लिश की स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि मैथ्स में बीच में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनको समझना है. अभी तक आपने थर्ड फोर्थ में ईवीएस और मैथ्स की बुक स्पेशली जो एनसीईआरटी की देखी होगी तो आप इतना समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बताए जाते हैं, चीज़ें स्टोरीज के थ्रू बताई जाती है. ओके, तो चैप्टर जो है आपका वो नंबर सिस्टम के बारे में है. एक्चुअली नंबर सिस्टम यानी कि आपको नंबर्स को लिखना वर्ड्स में अप टू करोड़, या फिर अगर वर्ड्स में दिया हो तो उसको न्यूमरल्स में लिखना बताया गया है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, प्लस फ्रैक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें है. एंड में जाके काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेगी. सो चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर 1 द फिश टेल. डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. डीप अंडर द सी मतलब समुद्र में बहुत डीप गहराई में अगर आप देखेंगे सी द लवली कलर्ड फिश तो तुम्हें बहुत कलरफुल, बहुत लवली फिश दिखाई देगी. स्विमिंग पीसफुली जो कि बहुत शांति से पीसफुली स्विम कर रही है. दिस स्पेशल पोएम इज इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू. 3 लाइन की जो छोटी सी पोएम होती है इसे हाइकू कहा जाता है. इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, भले ही मैथ्स का एग्जाम हो आपका. व्हाट इज हाइकू? तो 3 लाइन की स्पेशल पोएम जो है उसको हाइकू कहते हैं. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. कहाँ की ये पोएम्स होती है? जापान की पोएम्स हैं. 3 लाइन की अबाउट नेचर और समथिंग ये लिखी जाती है. हियर इज अनदर हाइकू. एक और हाइकू आपको दिया हुआ है, फिश के बारे में ही है. द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक. एक लेक है, झील थी, काम बहुत शांत, स्मूथ एंड स्टिल, बिल्कुल स्टिल रुकी हुई थी, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रही थी. अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, एक फिश ऊपर आती है, जंप करती है और नीचे चली जाती है. आपने कई बार देखा होगा पानी से निकल के अंदर फिश चली जाती है. रिपल्स शेक द लेक, और जो रिपल उससे होता है छोटी सी वेव यानी कि मोमेंट जो होती है उससे लेक जो है वो पूरी शेक हो जाती है. ओके, डू यू हैव एनी पोएम अबाउट फिश? तो क्या डू यू नो एनी पोएम, क्या तुम किसी पोएम, तुम्हें भी कोई पोएम आती है अबाउट फिश? सो ऑब्वियसली हिंदी में तो आपने सुना ही होगा, एक पोएम बहुत फेमस है, फर्स्ट क्लास से ही बच्चे जानते हैं. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. इंग्लिश में भी सुना होगा 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger. So which finger did it bite? The little finger on the right. Okay, so ये 2 पोएम है. आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं. अपनी तरफ से आपको कोई और पोएम आती है फिश के बारे में, मछली के बारे में, वो भी आप लिख सकते हैं. Here are some drawings made by children. यहाँ पर बच्चों ने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है फिश की. ये देखिए, ये एक ड्राइंग है जो कि नव्यता ने बनाई है, फर्स्ट क्लास के बच्चे ने. ये मान्या ने बनाई है, 4th क्लास के बच्चे ने. ट्राई टू यूज व्हाट व्हेन यू थिंक ऑफ अ फिश व्हाट शेप कम टू योर माइंड. जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो कौन सी शेप्स आपके मन में आती है? तो कुछ ऐसी, कुछ ऐसी. ओके, एंड समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी कुछ शेप जो भी आपको लगता है फिश से रिलेटेड है आप वो यहाँ पर बना सकते हैं. ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल यूज करिए फिश ड्रॉ करने के लिए. स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा बनाइए, बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो फिश ड्रॉ नहीं होगी ऐसे. और फिर इसके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए. सो ये एक स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है इसकी, और दिस इज अ ट्रायंगल, और ये हमारी फिश बन गई. आगे आते हैं नेक्स्ट पेज. लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू. अपने चारों तरफ कुछ फिश के डिज़ाइन देखिए. क्लोथ्स पे आपको मिल जाएंगे, पेंटिंग्स में, मैट पे, घर के कहीं भी आपके घर में कोई फिश का डिज़ाइन हो उसको आपको देखना है. मीन मीन्स अ फिश. मीन ये राशि भी होती है, आपने सुना होगा. मीन मतलब होता है मछली. मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक्स लाइक अ फिश. मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें जो है वो फिश जैसी दिखती है. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज? आपकी क्लास में या आप किसी को जानते हैं जिसकी आंखें फिश जैसी दिखती है? फिश जैसी मतलब कैसी? अगर आपने फिश की आइज देखी हो, थोड़ी राउंड होती है, राउंड शेप में थोड़ी सी, ऐसी आइज किसी की अगर है. ड्रॉ अ फेस विद अ फिश आई. आपको एक फेस ड्रॉ करना है जिसकी आइज कुछ फिश जैसी हो. दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. फिशेज के बहुत अलग अलग साइजेस हो सकते हैं. सम स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. सबसे छोटी जो फिश है
वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की होगी, अप्रॉक्स इतनी। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश, यू कैन इमेजिन। बिगेस्ट फिश आप सब जानते हैं शार्क होती है, जो अप्रॉक्स 18 मीटर लंबी होती है। 1 मीटर आप अपने दोनों हैंड्स को अगर फैला लेंगे, बिल्कुल स्प्रेड कर लेंगे, तो आपके एक फिंगर टिप से दूसरी फिंगर टिप से भी ज़्यादा 1 मीटर होता है, और 18 मीटर लंबी वो फिश होती है। तो सोचिए, सबसे छोटी सिर्फ इतनी सी और सबसे बड़ी बहुत बड़ी होती है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। छोटी जो फिश है हमारी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की है, और बड़ी वाली जो है 18 मीटर। 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर्स। तो कितने गुना है वो, कितने टाइम्स है आपकी छोटी फिश की, 1800 टाइम्स। ये आप लिख लेंगे यहाँ पर 18 मीटर। नेक्स्ट, द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी जो फिश है वो वेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल, ये एक वेल नहीं होती, बट इज अ बिग बिग फिश। वेल शार्क उसका नाम जरूर है, लेकिन वो वेल नहीं है, वो एक फिश ही है, बहुत बड़ी फिश है। यहाँ पे आपको दिखाई भी, और ये देखिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये छोटी फिश है और ये इसके सभी के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। वेल्स वैसे फिश से अलग होती है। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। अब डिफरेंस क्या है यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए। वेल्स जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही लेती है, थ्रू देयर नोजेस। वेल्स अपने नाक से सांस लेती है, बट फिश हैव नो नोजेस, फिश के नोज नहीं होते। एंड दे टेक्स इन वाटर नॉट एयर। आप जैसे नाक से हवा जो है, हवा से ऑक्सीजन करते हैं, ब्रीद इन, ऐसे ही वेल्स करती है। वो पानी के अंदर तैरती है, लेकिन सांस लेने के लिए वो बाहर आती है। आपने कई बार कोई फिश देखा होगा, ऊपर आती है फिर वापस पानी में चली जाती है, वो वेल्स ही होती है, क्योंकि वो सांस हवा में लेती है अपने नाक से। लेकिन बाकी जो फिश है वो अंदर ही रहती है पानी के, वो सांस लेती है वाटर से। वाटर में भी आप जानते हैं ऑक्सीजन होती है, वो वाटर को इनहेल करते हैं, और गिल्स जो हैं उनके, वो वाटर से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, जिससे वो सांस लेती है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। वेल्स जो है वो बेबीज को बर्थ देती है, बट फिश ले एग्स। लेकिन मछली जो है वो अंडे देती है। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। वेल शार्क जो है वो बहुत बड़ी और डेंजरस लगती है, बट इज क्वाइट हार्मलेस। लेकिन वो हार्मलेस है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। वेल शार्क जो है ह्यूमंस को अटैक नहीं करती। वैसे क्योंकि बहुत बड़ी है तो आपको डर लग सकता है ज़रूर, डेंजरस लग सकती है, लेकिन ये हार्मलेस है। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ी। एक तो वेल शार्क एक फिश है, वेल नहीं है। वेल अलग होती है, फिश अलग होती है। वेल्स जो है वो बेबीज को बर्थ देती हैं ह्यूमन बींग की तरह, और फिश जो है वो एग्स ले करती हैं, अंडे देती हैं। वेल्स जो है वो नोज से ब्रीद करती है, और फिश जो है वो किससे, वो अपने गिल्स से ब्रीद करती है। वेल जो है वो हवा से सांस लेती है, और ये जो है ये वाटर से ऑक्सीजन लेके वहाँ से सांस लेती है। ओके, वेल शार्क इसका नाम है, लेकिन ये एक फिश है, भले ही नाम में इसके वेल आ रहा है, और ये सबसे बड़ी फिश है, काफ़ी डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट, 1 वेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक वेल शार्क लगभग 18 मीटर बड़ी होती है। जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट इज। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। अगर आप जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाए, जितने बड़े आप बनेंगे, इतना टॉल आपके, एक तरीके से सबसे नीचे वाले बच्चे सबसे ऊपर वाले बच्चे तक आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी बड़ी वो फिश होती है। एंड गेस व्हाट इट वेट्स, वेटेड, और गेस करिए उसका वेट कितना होगा, वेट कितना होगा। वेल, मच मच मोर देन 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। अब आप सोचेंगे 12 बच्चों जितनी हाइट है तो 12 बच्चों जितना ही वेट होगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा वेट होता है। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम्स। 16,000 kg, 16,000 किलोग्राम्स उसका वेट होता है। अब आप अपना वेट देखिए और कंपेयर करिए कि ऑलमोस्ट आपका कितना टाइम्स ये वेट है। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। अब आपका वेट कितना है वो आप लिखेंगे, बट मैं अप्रॉक्स एक 5th क्लास के बच्चे का वेट बता देती हूँ। सपोज करिए आपका वेट 35 kg है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg। आपके जैसे अगर 12 बच्चे हों तो कितना वे होगा उनका, एक का 35 है, 12 के लिए आप क्या करेंगे, 35 इंटू 12, 12 5 आर 60, 6 कैरी, 12 3 आर 36 प्लस 6 42, 420 kg आपका 12 बच्चों का वेट होगा। अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेज देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। वेल का वेट आप 12 बच्चों से कितना ज़्यादा है, वेल का वेट था 16,000 kgs, 16,000, और आप 12 बच्चों का है सिर्फ 420, तो 16,000 में से 420 माइनस कर दीजिए, 15,580 kg वेट जो है 12 बच्चों से ज़्यादा है वेल का। ओके, द फिश टेल। अब फिश टेल की बात हो रही है। टेल मतलब होता है पूंछ। आपके चैप्टर में जो टेल है वो TAL, टेल मतलब एक छोटी सी स्टोरी, किस्सा जिसे आप कह सकते हैं, टेल, दिस इज द टेल।
टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। अगर आपको वेल्स और फिश के बीच में डिफरेंस पता करना है कि कौन सी वेल है कौन सी फिश है, तो इनकी टेल को देखिए। कैन यू सी द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। फिश की जो टेल होती है वो फ्लैट होती है अलॉन्ग इट्स बॉडी, जैसे कि इसकी है बॉडी के उसमें बिल्कुल फ्लैट। लेकिन जो टेल ऑफ द वेल, वेल की जो टेल होती है वो बिल्कुल दो लेग्स की तरह लगती है। एक्चुअली यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं एक बार आपको क्लियर पिक्चर दिखा देती हूँ फिश और वेल की, और वहीं पर डिफरेंस बता देते हैं आपको। ये देखिए, दिस इज़ अ वेल, ये वेल है। इनके जैसा कि कहा कि एयर में ब्रीथ करते हैं, और इनकी जो टेल है वो ऐसी होती है बिल्कुल बॉडी के दो पैरों की तरह अलग अलग। ये हमारी फिश है, इनके गिल्स होते हैं जिससे कि वो मुंह से पानी पीती है, गिल्स ऑक्सीजन को अलग करते हैं और उसी से ही सांस लेती है। और इनकी जो टेल है वो ऐसी होती है, फ्लैट होती है उनकी अलॉन्ग इट्स बॉडी। ओके, तो दोनों की टेल में ये डिफरेंस है। पूछ देख के आप पहचान सकते हैं उनकी टेल देख के कि विच वन इज वेल विच वन इज फिश। होपफुली इस पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर आपको हुआ हो। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी फिश है, तो दिस इज द फिश, ये फिश है। इसमें भी ये जो टेल है ये ऐसी नहीं है कि अलग है, बिल्कुल फ्लैट ही जा रही है। इसमें भी फ्लैट है, बट ये फिश है क्योंकि इसकी बॉडी के अलॉन्ग स्टैंड हॉरिजॉन्टल है फिश की जो टेल है। ओके, सो इसने पूछा है कि आप स्पॉट करिए फिश को, सो ये फिश है। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल किसे कहते हैं, जैसे आप स्कूल में सभी एक साथ जाते हैं। फिश का भी जो ग्रुप है, फिश को जो छोटी फिश होती है वो एक साथ स्विम करती है सी में, उन्हें उनका स्कूल कहा जाता है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम बिगर फिश। स्कूल में वो जो है बड़ी फिश से सेफ फील करती है अपने आप को। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? येस ऑफ कोर्स, आप भी स्कूल में सेफ फील करते होंगे क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं। टू स्केयर अवे द बिग फिश, अब ये इंटरेस्टिंग है। बड़ी फिश को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए, सम स्मॉल फिश ड्रिंक्स अप अ लॉट ऑफ वाटर। बहुत सारी छोटी फिश जो है बहुत सारा पानी पी लेती है। स्वेल अप एंड लुक बिग, ऐसे पानी देखिए थोड़ा है बहुत ज़्यादा पी ले ताकि वो बड़ी लगे और जो दूसरी फिश है बड़ी फिश वो उनसे डर जाए। जिंसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, जिंसी ने ये कुछ शेप यूज़ की है फिश की ड्राइंग बनाने के लिए। नाउ यू ऑल्सो यूज़ सम शेप्स टू ड्रॉ डिफरेंट सी एनिमल्स दैट शोन बिलो। अब आपको भी इनको यूज़ करके अलग अलग शेप्स ड्रॉ करनी है, अलग अलग सी एनिमल्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपको नीचे दिए भी हुए हैं। जैसे कि जिंसी ने ये एक फ़िश बनाई, इसको यूज़ किया है यहाँ पर देखिए 2 बार। उसके बाद ग्रीन ये यूज़ किया है और एक ट्रायंगल यूज़ किया है। ये फ़िश बनाई उसने एक ट्रायंगल और एक ये शेप यूज़ करके। अब आपको नीचे अलग अलग चीज़ें दी हुई है, आप इन शेप को यूज़ करिए। इसको बनाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ग्रीन, और उसके बाद साइड में कुछ स्ट्रिप्स लगा सकते हैं ऐसी। इसको बनाना है आपको लॉबस्टर को। नीचे आपको कुछ सी एनिमल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपको पता भी लगेगा, जैसे कि सी अर्चिन ऐसा दिखता है, लॉबस्टर ये भी सी एनिमल है, ईल एंड रेड स्नैपर। ओके, तो पिक्चर भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको सी एनिमल्स के बारे में पता भी लगेगा, और ऐसी कटिंग करके आप बनानी भी है आपको। नेक्स्ट इज, अच्छा और भी आपको सी एनिमल्स दिए हुए हैं। दिस इज ऑक्टोपस, क्लैम, पैरेट फिश, प्रॉन, जेली फिश, कटल फिश, स्क्विड, क्रैब, सिल्वर पॉम्फ्रेट। ओके, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? आपने क्या इनमें से कोई सी एनिमल कभी देखे हैं? अगर आप कभी सी डाइविंग अगर आपने की हो तो डेफिनेटली इनमें से काफ़ी एनिमल्स को आप पहचान लेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं गए हैं तो शायद ही कुछ एक देखे हो। क्रैब हो सकता है आपने देखा हो, लॉबस्टर देखा हो, ईल देखी हो। जनरली कम पानी में भी ये देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी एनिमल्स आपने देखे हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, तो आपको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिशरमैन इन देयर बोट्स। अभी यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन शुरू होंगे। आपको कुछ सी एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिश वेल्स में डिफरेंस बता दिया, फिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। सो अभी फर्स्ट वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी जो चैप्टर है दैट वी विल कवर इन अनदर वीडियो।